जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां समेषां हार्दिकम अभिनंदनम वंदनम च। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 11 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। उसके आगे का अध्ययन हम करते हैं। 18वां अध्याय जो है वह संपूर्ण गीता का सार संक्षेप है, इसलिए इसमें एक एक जो वाक्य है, एक एक शब्द है, उन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका इसमें विवरण दिया गया है। तो हमें इसका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए और साथ में ही इसमें ये जानना चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता का मूल तत्व क्या है। इस मूल तत्व के लिए हम अभी और भी क्या कर सकते हैं साथ में। तो आइए हम सब लोग इसमें चलते हैं और इसके साथ में जो इसके जो अंग उपांग हैं विभिन्न और भाषाई तत्व तो हैं ही, साथ में अब हम इसके जो गूढ़ तत्व हैं उनको भी हम आरंभ कर रहे हैं। तो इन तत्वों के साथ में जो यह चल रहा है वह जैसे सात्विक, राजस और तामस की बात इसमें काफी आई, श्रद्धात्रय विभाग योग में काफी आई। इस प्रकार से ये चलते चलते और हम अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इस अध्याय का जो समापन है उसमें जो महत्वपूर्ण जो भाव है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव कर्ता के जो कर्तापन का अभिमान है, उस कर्तापन के अभिमान का त्याग है। और उस कर्तापन के अभिमान के त्याग में हम किस प्रकार से उसको जाने और उससे बचने का प्रयत्न करें, इसके संबंध में इस अध्याय में विशेष चर्चा हुई है। आइए अध्ययन करते हैं हम साथ में इसका। तो निकालिए श्रीमद् भगवद गीता की, जो यदि पदच्छेद वाली पुस्तक है तो ठीक है, नहीं जो भी गीता आपके पास में है वो निकालिए और 18वें अध्याय का 12वां श्लोक निकालिए जहां से हम पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 18दशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः। 12 श्लोकः। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। इसके पहले जो चर्चा हुई थी कि इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन का प्रश्न था कि त्यागस्य च संन्यासस्य च पृथक पृथक विवरणम मह्यम यच्छतु। क्या क्या इनका महत्व है और क्या फल है इनका, इसका पृथक पृथक मुझे बताइए, आप अलग अलग बताइए। तो उसके प्रश्न के उत्तर में भगवान जो कहते हुए आए हैं, तो वहाँ हम पिछले बार में यहाँ तक आ गए थे। 10वें श्लोक में कहा था कि यह अकुशलम कर्म न द्वेष्टि, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। और इसके पश्चात
कहा था कि जो कर्म तो हैं किंतु न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि जो देह भृत है, देह भृत अर्थात देहधारी, वह कभी भी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। उसको जो नियत कर्म है, श्वास लेना है, पलक झपकाना करना है, हाथ पैर हिलाना है, भूख प्यास का शमन करना है, इन कर्मों को उसे करना ही पड़ेगा। इसलिए इनका त्याग कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। अब फिर आई आगे वाली चर्चा जो आज से हमारा विषय है, तो कि अनिष्टम और इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम। कर्मणः फलम त्रिविधम अस्ति। कर्म का फल 3 प्रकार का है। कौन कौन से 3 प्रकार का? कि एक तो अनिष्ट, और दूसरा इष्ट, और तीसरा मिश्रित। भवति अत्यागिनाम प्रेत्य नातु सन्यासीनाम क्वचित। अन्वय में देखेंगे, अत्यागिनाम कर्मणः इष्टम अनिष्टम च मिश्रम त्रिविधम फलम भवति। कर्म फल का त्याग न करने वालों के द्वारा 3 प्रकार के कर्मों का फल होता है। कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है। एक तो सबसे पहले तो इष्ट होता है, जो वो चाहता है कि मैंने इस निमित्त से ये कर्म किया है तो मुझे यह फल मिलेगा। जो उसके द्वारा चाहा हुआ कर्म होता है वही इष्ट कहा गया है। कभी कभी उससे उल्टा भी हो जाता है कि जो चाहा कुछ और था और हो कुछ और गया, तो ये अनिष्ट हो गया। जो नहीं चाहते वह हो जाना, यह अनिष्ट फल हो गया। और अगला है मिश्रम फलम, अर्थात मिला जुला फल। जो हम चाहते हैं कुछ तो वो हो गया, और कुछ जो नहीं चाहते वो हो गया। हमारे पास में फूल तो आए लेकिन साथ में कांटे भी लेकर आए। इस प्रकार से 3 प्रकार का फल हमेशा के लिए होता है। किसका? जो कर्म फल की इच्छा करता है उसके लिए। किंतु सन्यासी नाम न क्वचित। सन्यासियों के लिए कहीं भी नहीं होता है ऐसा। उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी कर्म का फल नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे खराब कर्म हो। ये जो अनिष्टम और इष्टम और मिश्रम, ये त्रिविधम कर्मणाम फलम, 3 प्रकार का जो फल मिल रहा है वह उसको या तो इसी जन्म में मिल जाता है। भाई अच्छा बुरा और मिला जुला जो फल मिल रहा है वो या तो इसी जन्म में मिल जाएगा, और नहीं मिला तो ये फल प्रेत्य अवस्था में अवश्य उसको प्राप्त होगा। माने मरने के बाद उसको अवश्य ही उस फल की प्राप्ति होती है। अग्रिमः श्लोकः। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एक आने वाला है, जो भी हर किसी के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, या घर परिवार हो, कोई समाज हो या कोई राष्ट्र हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। सर्वकर्मणाम सिद्धये, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए, सर्वेषाम कर्मणाम सिद्ध्यर्थम, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए, एतानि पंच कारणानि, ये 5 कारण हैं जो कि सांख्य योग में कहे गए हैं। सांख्य योग में क्या कहे गए हैं? ये 5 कारण। इन 5 कारणों को हम जानें।
भाई कर्मों की सिद्धि क्या हुई? फल से हुई। लोग यही लगाते हैं ना अर्थ, भाई ममता से, आसक्ति से और कामनाओं से जो कर्म किया वो कर्म के फल की प्राप्ति के लिए हो गया, वो अत्यागियों वाला हो गया। और जो उसके बाद जो अच्छा शुभ कर्मों का फल जो मिला वो हुआ सांसारिक भोगों की प्राप्ति। सांसारिक भोग की प्राप्ति अर्थात जो भी वह चाहता है, सुख चाहता है, धन संपत्ति, घर मकान, पत्नी, बच्चे इत्यादि जो सुख मिले उसको, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, वे सब क्या हुए? उसके शुभ कर्मों का फल मानता है वो, मेरे शुभ फल मिल रहे हैं, अच्छे दिन है मेरे। और यह भी अवश्य है कि जब वो उसको अनिष्ट फल मिलता है, इष्टम अनिष्टम, तो अनिष्ट फल मिलना माने उसका पतन हो जाना, पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की योनियों में पहुंच जाना, वृक्ष बन गया वो, म्लेच्छ योनियों में जन्म उसका हो गया, तो ये उसका दुष्फल होगा, क्योंकि वह कोई कर्म नहीं कर पाते हैं। तो सभी कर्मों की सिद्धि के लिए आगे बताया जा रहे हैं कि एतानी पंच कारणानि, अब ये 5 कारण बताए जा रहे हैं। कृतांते सांख्ये प्रोक्तानि तानि में निबोध। कृतांते अर्थात जो शास्त्र में जिनके समाप्त करने का उपाय बतलाया गया है उसका नाम कृतांत है। और सांख्य का अर्थ है, सांख्य की सम्यक ख्यायते अथवा ज्ञायते परमात्मा अनेन इति सांख्यम तत्व ज्ञानम, ये तत्व ज्ञान है। एक बार फिर बताएं कि कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति के लिए सांख्य का ज्ञान दिया था प्रथम बार में, तब उसके बाद से फिर कई प्रकार की विवेचनाएं हुई, फिर बहुत सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ सांख्य शास्त्र का, उपनिषदों में होते हुए गीता तक आया और हमारे पास तक इस प्रकार से आया ये। तो ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहे गए हैं क्या कि 5 कारण हैं, ये 5 ही कारण हैं सब में सिद्धि के लिए। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आ गया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाः च पृथक चेष्टाः दैवं च एव अत्र पंचमम्। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम क्या है? अधिष्ठानम अर्थात वह प्लेटफॉर्म जिस पर कार्य किया जाता है। जैसे यदि हम कोई कार्य शरीर से कर रहे हैं तो शरीर हमारा अधिष्ठान हुआ, जिसमें करण और क्रिया आदि जो आधार रूप हैं, कर्म हैं, वो जिसको आधार मानते हैं, आधारे अधिकरणम। तो ये अधिष्ठान जो है वह हमारा शरीर मानिए। कोई संस्था इस तरह कार्य कर रही है तो संस्था उसका अधिष्ठान है। जैसे विश्व गीता प्रतिष्ठानम है तो विश्व गीता प्रतिष्ठानम जो संस्था है वह संस्था उसका अधिष्ठान है, कर्मों का और क्रिया का आधार उसमें हो रहा है ये। तो ये कहीं हम कोई जगह कर रहे हैं तो वो भूमि उसका आधार है, कहीं कोई पार्टी उस काम को कर रही है तो पार्टी उसका अधिष्ठान है, कहीं कोई संस्था, विद्यालय है जो कार्य कर रहा है संचालन के लिए, वो विद्यालय उसका अधिष्ठान है। विद्यालय को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, NCERT है या CBSE है या स्टेट बोर्ड है, ये सब हैं, तो ये सब अधिष्ठान है। विश्वविद्यालय है, ये एक अधिष्ठान है। ऐसे ही अन्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं वो सब अधिष्ठान कही जाती हैं। हम यहाँ इसका अर्थ अधिष्ठान को शरीर से मान लेते हैं, जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा
करण और कर्म का प्रभाव पड़ता है वह अधिष्ठान कहा जाता है। अब अधिष्ठानम तथा कर्ता, अब ये कर्ता क्या है? कर्ता अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष का वाचक है। ये प्रकृति अर्थात ये शरीर है, इसमें जो पुरुष है, जो पुरुष है वह इसका करने वाला है, आत्मा नहीं है। समझना इस बात के लिए, आत्मा कर्ता नहीं है। आत्मा ना तो करता है और आत्मा ना इसका भोगता है, किंतु आत्मा के संयोग और शरीर या अधिष्ठान के संयोग से जो एक विकृति उत्पन्न होती है उसको हम पुरुष बोलते हैं। वह पुरुष ही इन सब का कर्ता है। प्रकृतिस्थ पुरुष जो है, प्रकृति में रहने वाला जो पुरुष है वह पुरुष है। इसको यूं समझ लेते हैं कि कोई परिवार है तो घर परिवार में वस्तुतः उसका घर परिवार एक संस्था हो गई, एक अधिष्ठान हो गया, और उसका जो मुखिया है, जो धन कमाता है, पूरे परिवार की चिंता करता है, वह ना तो उस परिवार में पूरी तरह से लिप्त है। लिप्त अर्थात परिवार के हर सदस्य में उसकी बुद्धि नहीं जाती है, न शरीर जाता है उसका, लेकिन वह सबका योगक्षेम चाहता है। तो वह किस प्रकार से काम करता है कि सब चीजें नियंत्रण में और सम्यक रूप से कार्य करती रहे, किसी में उच्च नीच ना हो जाए, किसी के अधिकारों का हनन ना हो जाए, कोई दूसरों के अधिकार का अतिक्रमण भी ना करे, इस प्रकार से वह करता है। तो ऐसे ही जो पुरुष जो हो जाता है, प्रकृतिस्थ पुरुष जब बन जाता है तो वह पुरुष भी यही करता है, तो वो करता है। किंतु जो लोग नहीं जानते वो आत्मा को कर्ता मान बैठते हैं, आत्मा को भोक्ता मान बैठते हैं। वस्तुतः वह आत्मा उस शरीर में आकर आता है तो आत्मा तो निर्लिप्त है। आत्मा का कोई, आत्मा ना तो भोगता है ना करता है। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वह तो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता। जैसे परमात्मा निर्विकार है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यय है, वही आत्मा है। तो यहाँ पर कर्ता, ऐसे ही जो मुखिया जो घर का है, वह मुखिया यदि समझदार है तो उसमें कोई विकार नहीं आ पाएगा, किंतु जो समझदार मुखिया नहीं है वह विकार में आ जाएगा और परिवार के साथ में वो लड़के भिड़के या बहुत प्रेम या मोह आसक्ति ममता में बंध के पूरी दुनिया की सब बातें जो करना चाहिए मुझे कार्य, जो मेरा व्यापकत्व है, जो उसका समष्टित्व भाव है, उसको भूल जाता है और वह वहीं तक सीमित रह जाता है उतना। तो ये करता है ऐसा। अग्रे पृथक विधम। अब ये पृथक विधम, पृथक पृथक माने अलग अलग प्रकार से, जो अलग प्रकार से करणम है। पृथक विधम करणम, करणम अधिष्ठान, कर्ता और करण। ये करणम सीधा वही है, हम जो कारक पढ़ते हैं वही का वही चल रहा है। ये अधिष्ठानम जो है वो सप्तमी विभक्ति है, आधारे अधिकरणम। जो कर्ता का, जो कर्म का, जो करण का जो आधार है वह अधिष्ठान है, और जो करने वाला है वह कर्ता है, माने पुरुष। और पृथक विधम करणम, और करणम अर्थात साधक तमम करणम, कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो ये करण माने साधन, साधनम किम, साधक तमम करणम, क्रियायाम यत् साधनम भवति, क्रिया को करने में जो साधन होता है वह करण होता है। जैसे हमें यात्रा करना है, यहाँ से हमको रामेश्वर जाना है, तो रामेश्वर जाने में साधन चाहिए, कुछ कोई वाहन चाहिए, कोई बस हो, कार हो, रेलयान हो या विमान हो।
तो वो विमान वहां पहुंचाने में क्रियायाम यत साधक तमम तत्करणम, क्रिया की जो पूर्ति में जो साधन बनता है वह करण होता है। जैसे हम पूजन करते हैं तो पूजन करना एक क्रिया हो गई, और हम जो पुरुषत्व है वो कर्ता हो गया। और उस पूजन में जो उपकरण लगा रहे हैं आप, भौतिक उपकरण और मानसिक उपकरण और वाचिक उपकरण। भौतिक माने धूप दीप नैवेद्य, आपने चंदन लगाया, जल से स्नान करवाए, ये आपके सहायक हो गए, बाह्य करण हो गए। आपने वाणी से मंत्र बोले, श्लोक बोले, कोई से जो भी बोल रहे हैं, ये वाचिक करण हो गया। और उसमें जो आपके मन की भावनाएं जुड़ी वह हार्दिक करण हो गया। इनके द्वारा ही तो आप पूजा कर रहे हैं। यदि इनको निकाल देंगे तो पूजा क्या होगी वो? तो ये करण माने साधन, क्रिया क्या है? भगवान का पूजन करना। तो पूजन में पूजने यत् सहायकम अस्ति, प्रमुखतम सहायकम, मुख्य सहायक क्या है? कई लोग वैसे बैठ कर ही पूजन कर लेते हैं। कई लोग जैसे स्नान किया, तो हमने स्नान किया, स्नान करते में स्नानम जलेन भवति, जल से होता है। लेकिन नहीं, हम पूछे कैसे नहाए हो, कि मैंने साबुन से नहाया है। तो साबुन उनके लिए प्रधान है। स्नान तो जल से ही हुआ, लेकिन साबुन का प्रयोग किया, तो साबुन भी करण है, जल भी करण है। तो स्नान करने की क्रिया में जो सहायक हुए वो करण हुए। ऐसे ही करण, तो अगर हम देखें उसको कि जो इस यज्ञ में अगर देखें तो यज्ञ की उसमें जो सुरवा इत्यादि उपकरण जो होते हैं, स्वाहा करने के जो माध्यम होते हैं, वो सब चीजें करण हैं। ऐसे ही हम भी करण बन सकते हैं किसी के। इस प्रकार से पृथक पृथक जो चीजें हैं वे करण हैं सभी। अधिष्ठानम, कर्ता और करण, ये इनकी चर्चा हुई। अब है विविधाः पृथक चेष्टाः। चेष्टाः अर्थात शरीर के द्वारा या कोई भी जो साधन है, जो करण है या कर्ता है, इनके द्वारा जो विविध चेष्टाएं की जाती हैं, विभिन्न प्रकार की चेष्टा। चेष्टा माने प्रयास, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, हाथ पैरों को संचालन करना, उनका सिकोड़ना, फैलाना, सांसों का लेना, सांसों का निकालना, आंखों का खोलना बंद करना, मन में संकल्प विकल्पों का करना, उसके बारे में विचार करना, विभिन्न प्रकार की हलचल करना, ये सब चेष्टा। तो ये चेष्टाएं शरीर के द्वारा अलग होती हैं, उपकरणों के द्वारा अलग होती हैं। ये सब चेष्टाएं हैं। चौथी चीज आई है अधिष्ठानम, कर्ता, करणम और चेष्टा। और दैवम चात्र पंचमम, अत्र दैवम पंचमम एव, और यहां पर दैव फिर पंचम है, पांचवें स्थान पर देव आया है। देव अर्थात जो पहले हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के शुभ अशुभ फलों का, शुभ अशुभ जो कर्म हमने किए हैं उनके संस्कारों को बताने वाला देव है। इसको प्रारब्ध भी कह सकते हैं हम, प्रारब्ध इसी के अंतर्गत आता है। ये जो है वो अदृष्ट भी है और ये पांचवा आया है। और इसको हम अगर कहें तो सीधी बात देसी भाषा में भाग्य भी कहते हैं इसको हम। ये भाग्य है हमारा, सब कुछ किया, हमारे पास अधिष्ठान हमारे पास था, कर्ता के रूप में हमने बहुत परिश्रम किया, पृथक पृथक करण किए उसके लिए हमने, और बहुत सी चेष्टाएं की। फिर भी यदि काम नहीं बनना तो दैव की कृपा है, उसमें भाग्य है हमारा, और काम बन गया तो भाग्य। किंतु ये पांचवी अवस्था है इसके पहले की। तो ये दो चीजों पर कोई बस नहीं है किसी का, अधिष्ठान पर, क्योंकि जिस प्लेटफार्म पर हम हैं, जिस घर में हम पैदा हुए हैं, जिन लोगों से संबंध हुआ है हमारा, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, या विभिन्न संबंधों के तहत जिनसे भी संबंध है, वो है और वो रहेगा, उसमें हमारा कोई बस नहीं है किसी प्रकार से। और दैव्य, हम जो पहले कर चुके हैं उस पर भी कोई बस नहीं है, वो हो चुका है। तो भाग्य और प्लेटफार्म जो बना हुआ है, इन दोनों पर जो है वो कहीं किसी प्रकार का हमारा बस नहीं है।
हाँ, अब 3 चीजें बचती हैं, कर्ता, करणम और चेष्टा। अब ये हमारे द्वारा किस प्रकार से किए जाते हैं इन साधनों का उपयोग। अब साधन क्या है इसकी बात अब हम देखें कि जब मान लो जो कर्ता में जो आई जो बातें, जो करण में जो बातें आई, इसमें उपकरणों में आई, उनमें इंद्रियां भी हमारी हैं शामिल। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, ये सब शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के करण हैं। तो इन सब के द्वारा किए जाने वाली कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं जो की हैं, प्रयत्न किया है हमने, प्रयास किया है, कोशिश की है, वह सब है। किंतु वो सब होने के बाद भी यदि भाग्य में है, हमने पहले ऐसे कर्म किए हैं, तो उस कर्म का फल हमको उचित मिल जाएगा, और नहीं तो फेल हो जाएंगे। भाई पूरे साल भर परीक्षा में के पास होने के लिए मेहनत की, और आखिरी में हर दैव की कृपावशात यदि फेल हो गए तो ठीक है। इसलिए कर्मों में आसक्ति का अभाव हो, कर्म फल में आसक्ति नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आगे वाली जो बात है, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। ये 5 ही हेतु हैं, छठवा कुछ नहीं है। कौन कौन से 5 हेतु? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम चा पृथक विधम, विविधाश्चा पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ हो चुका है अथवा जो कुछ होगा, वो इन 5 पर ही निर्भर है। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। बस, चाहे वो देशों के बीच के संबंध हों, विश्व स्तर के हों, ब्रह्मांड स्तर के हों, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, समाज स्तर के हों, जिला स्तर के, नगर, ग्राम, मोहल्ला, परिवार और व्यक्ति और स्वयं अपने आप, इन सब के स्तर के कोई भी काम हो, कैसे भी हो, वो सब के सब इन 5 के अधीन है। तो ये 5 किसके अधीन है? ये क्या है? अब ये बताए हैं, शरीर वांगमय, शरीर वांग, वांग माने वाक अर्थात वाणी, शरीर वांग मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर, वाणी और मन के द्वारा, शरीर, वाणी और मनों के द्वारा यत् कर्म प्रारभते नरः, नर जो कर्म प्रारंभ करता है, चाहे वो न्याय्यम कर्म भवेत अथवा विपरीतम कर्म भवेत, पंच एते तस्य हेतुवा। ये 5 ही चीजें उसमें हेतु है। कौन सी 5 चीजें? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। दैव अर्थात भाग्य भी हम जिसको मान सकते हैं, या देवीय कृपा भी कह सकते हैं उसको। तो अब ये है कि नरः मनुष्य, शरीर और वाणी। नर माने वो जो पुरुष जो आया, जो करने वाला जो आया है, जो मनुष्य बन गया है, अब वह इस शरीर में भी जीव पुण्य और पाप रूप नए कर्म कर सकता है। कौन से शरीर में? मनुष्य रूप के में। बाकी तो सब भोग योनियां हैं, यही केवल कर्म योनि है कि मनुष्य की योनि में आकर आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, आप किसी की सेवा कर सकते हैं, आपको सभी के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। बाकी किसी को मतलब नहीं है। जितनी भी योनियां हैं, सांप हैं, अपनी जाति और उससे मतलब है, केवल खाना है, दूसरों को काटना है और घूमते फिरते रहना है। ऐसे ही गौ भी है,
तो गौ को क्या मतलब, अपना खाना है और दूध देना है, और बाकी कोई कर्म नहीं कर सकती वो गाय। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जितनी भी योनियां हैं, कीट हैं, पशु पक्षी हैं, वे सब केवल भोग योनियां हैं। उनको जैसा हम रखेंगे वैसे रह जाएंगे। जंगल में रहते हैं, कल को जंगल में आग लग गई, साथ में वो भी जल जाएंगे या दूसरे जंगल में पहुंच जाएंगे, वहां खाना पीना शुरू कर देंगे। यही परंपरा, ऐसी ही जो वनवासी संस्कृतियां हैं, ये बहुत से देशों में हैं। केवल अपना अपना देखते हैं कि पकड़ो, मारो, खाओ, भोग करो और मजे करो, बस ये सब भोग योनियां हैं। और इन सब भोग योनियों में ही विश्व के विभिन्न देशों में भी इनका प्रचार प्रसार उसी परंपरा से है। वहां सब कुछ यूज होता है, हमारे यहाँ संस्कार से होता है, मनुष्य संस्कार से रहता है। तो संस्कारित होकर द्विज बनकर वह सभी कर्म करता है। हमारे यहाँ तो पहले विवाह होता है, फिर उसके बाद धर्मानुकूल संतान उत्पन्न होती है, किंतु विदेशों में तो विवाह पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पहले संतान पैदा हो जाती है और फिर विवाह बाद में होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो भी भोग योनियां हैं। वो सब जो उस विकृति में रह रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, वो सब भी भोग योनि। वो नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, हम मनुष्य क्यों बन के आए हैं। तो मनुष्य योनि में भी जो ये शास्त्रीय परंपरा को जानता है, सनातन परंपरा को जानता है, वही वास्तव में जीता है और वही व्यक्ति कर्म कर सकता है अपने, बाकी और कोई नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, ऐसे देश, ऐसी संस्कृति के संरक्षक और संवाहक हैं कि जो आदर्श है पूरे विश्व में, विश्व गुरु बनने का जिसमें सामर्थ्य है। इसलिए इस नर शरीर के द्वारा, इस मनुष्य शरीर के द्वारा तो हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। तो नए कर्म ऐसे करें ना जो कि पूरे विश्व में एक मिसाल बन जाए। इसलिए मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है, नरः शरीरेण वाचा मनसा वा यानी कर्माणि करोति, चाहे वो न्याय से पूर्वक हो, न्याय माने शास्त्र के अनुकूल हो अथवा शास्त्र के विपरीत हो, तानि सर्वाणि कर्माणि, ये पंच हेतुओं से ही किए जाते हैं। यही 5 हेतु हैं उनके। क्योंकि जो न्याय से कर्म करेगा, जैसे वर्ण है, उसका आश्रम है, उसकी प्रकृति है, अवस्था है, उसके द्वारा जो भी वह कर्म कर रहा है न्याय पूर्वक करने वाले, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, अध्ययन स्वाध्याय हो, उसका युद्ध, कृषि, गोरक्षा, व्यापार करना या सेवा करना या किसी भी प्रकार की नौकरी से आजीविका का अपना निर्वहन करना, ये शब्द न्याय की चीजें हैं। न्याय अर्थात शास्त्रानुकूल है। तो ये सब भी तीनों कर्म शरीर से करेगा, वाणी से करेगा और मन से करेगा। लेकिन वो 5 हेतु होंगे उसके भी, अधिष्ठानम, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 चीजें। अथवा विपरीत कर्म भी करेगा तो भी 5 चीजें वो होंगी, वो 5 हेतु रहेंगे उसमें। विपरीत कर्म कौन कौन से हैं भाई? जो वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्थिति के प्रतिकूल हों, उल्टे हों, शास्त्रों में जिनका निषेध किया गया हो, तो जो कर्म और धर्म के विपरीत हों, जो अनीति की ओर ले जाते हों, ऐसे मिथ्या भाषण करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, मद्यपान करना, अभक्ष भक्षण करना, दूसरे लोगों का बुरा करना किसी भी प्रकार से, ये सब पाप कर्म हैं। तो ये सब विपरीत कर्मों में आते हैं। तो ऐसे विपरीत कर्मों को करें हम अथवा शास्त्रानुकूल अच्छे कर्मों को करें, ये सब करने के लिए तस्य एते 5 हेतवः, यही 5 हेतु हैं उनको करने के लिए, और कोई नहीं होता। इनके संयोग से ही कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा करें अथवा बुरा करें। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वात्
न सा पश्यति दुर्मतिः। अब यहां जो पांचों चीजें हैं इसमें फिर समझा रहे हैं कि शरीर, वाणी और मन के द्वारा चाहे वो शास्त्र अनुकूल कार्य किए जाएं चाहे विपरीत कार्य किए जाएं, ये पांच हेतु ही होते हैं। किंतु उन कर्मों में, उन सब में तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सा पश्यति दुर्मति। तो एवं सति माने ऐसा होने पर, यह अकृत बुद्धित्वात्, जो अकृत बुद्धि है, अकृत माने जिसने अपनी बुद्धि का परिशोधन नहीं किया है, परिमार्जन नहीं किया है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है, अर्थात अशुद्ध बुद्धि वाला, वह अशुद्ध बुद्धि होने के कारण से विषय में कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। जो ऐसा समझता है वह मलिन बुद्धि वाला है और अज्ञानी है, यथार्थ को नहीं समझता। कौन को? आत्मा को जो कर्ता समझता है इन सब चीजों में, जो काम हो रहे हैं, कर्ता, करण, कर्म, क्रिया कुछ भी हैं, उनमें जो अकृत बुद्धि वाला है, ऐसा व्यक्ति, भाई उसमें विवेक शक्ति होती नहीं है, जिसकी बुद्धि शुद्ध ही नहीं है वह तो कुछ भी समझ सकता है। तो इसलिए वह समझता है कि आत्मा ही करता है, जबकि हम पढ़ चुके कि आत्मा असंग है, आत्मा निर्मल है, आत्मा निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। वह ना तो करता है और ना वह भोगता है, बस इन सब के मिलीजुली होने के कारण हो जाता है। इसका भाव यूं भी समझ सकते हैं हम कि जैसे कोई एक अच्छा व्यक्ति है तो उसके अंदर तो आत्मा है और एक अच्छा व्यक्ति जो है वो पुरुष के रूप में है। वह किसी प्रकार से बाहर जाता है, किंतु कुसंग में पड़कर बुरे लोगों की संगत में आकर और वह चोरी करने चला जाता है, या जुआ खेलने लगता है, या किसी का अपहरण कर लेता है। उनके साथ में जाने से तो प्रभाव तो उस पर पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा जो है जब शरीर में आया तो जैसा उसको परिवेश मिला, जैसा हमने जो दिया है उसको, उसका ज्ञान है, उसके संस्कार हैं, जैसे उसके पूर्व कर्मों का फल है, उसके अनुसार उसको वैसे लोगों का संग मिलेगा। और यदि वो बुद्धि को निरंतर परिष्कृत नहीं करता है तो वह पतित होता चला जाएगा और उन्हीं लोगों जैसा हो जाएगा। वह फिर वह चोरी करने काम से वापस लौट कर नहीं आ पाएगा, उसमें डूबते चला जाएगा और डूबते डूबते उस व्यभिचार में, उस अनाचार में, उस अत्याचार में इतना फंस जाएगा कि बीच में ही उसका शरीर भी खत्म हो जाएगा और सब धन संपत्ति भी सब कुछ चले जाएंगे। कई उदाहरण हम जानते हैं ऐसे। तो उसमें आत्मा कर्ता नहीं है, उसमें तो कर्ता वह पुरुष है जो बन गया है बीच में आकर, जो संग से, तो आत्मा ऐसे शरीर के संग से जो पुरुष के रूप में जो होता है, करता है, वह करता है। तो मनुष्य आत्मा जो है, आत्मा को कभी भी कर्ता मत समझिए। जो आत्मा को कर्ता समझता है वह अज्ञानी है और वह अहंकार से मोहित है। प्रकृतिस्थ पुरुष जो है, प्रकृतिस्थ पुरुष, अधिष्ठानादि चार हेतु जो है, प्रकृतिस्थ जो पुरुष करता है वह ही करता है, आत्मा करता नहीं है। इसलिए जो ऐसा देखता है, आत्मानम कर्तारम पश्यति सह दुर्मति ही न पश्यति, वह नहीं देखता है वास्तव में, वह तो केवल ऊपरी लोगों की चीज ही देख रहा है। अग्रिमा श्लोका यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतः भावः, जिसका
अहंकृत भावः नास्ति बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं हो रही है। हत्वा अपि सः इमान लोकान न हंति न निबध्यते, ऐसा व्यक्ति इन संपूर्ण लोकों को भी मारकर ना तो मारता है और ना उसमें बंधता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना किसी के मारने की हत्या लगती है उसको, और ना उसको किसी भी प्रकार से उसको सदफल मिलता है, उनके बदले में कहीं कोई नहीं होता। क्योंकि यह जो फल मिलता है वह मिलता है अपने देहाभिमान के कारण से कि मैं करता हूं, ये मैंने किया है, ये मैं कर रहा हूं। जब मन इंद्रियों और शरीर के द्वारा ये क्रियाएं अपनी मान ली जाती है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं करता हूं, तो ऐसा भाव है, किंतु बुद्धि उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। यस्य नाहंकृतः भावः, जिसमें अहंकृत भावः नास्ति, बुद्धि का लिप्त होना नास्ति, बुद्धि ही ना लिप्यते, अर्थात कर्मों में और उनके फल में, फल वही है, वही अच्छा मकान हो मेरा, मेरे पास खूब धन संपत्ति हो, मेरा खूब मान सम्मान हो, मेरी सब लोग यशोगाथा गाएं, मुझे अच्छे अच्छे स्वर्ग और सुख मिले, इस लोक में मुझे अच्छी स्त्री मिले, मेरे पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करें। इस प्रकार की जो आसक्ति है इस लोक की और परलोक की, जो ममता, आसक्ति और कामना है, इनका अभाव होना चाहिए। इनसे कोई संबंध नहीं, मैं तो जो काम कर रहा हूँ, जो शास्त्रोक्त कार्य है वह मैं कर रहा हूँ, अब इनमें मुझे लिप्त नहीं होना किसी भी प्रकार से। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह सा इमान लोकान हत्वापि, वह इन लोगों को मारकर भी ना तो उनमें उनको मारता है, मतलब उसमें बुद्धि नहीं है ऐसी, भाई मैं तो काम कर रहा हूँ, सामने आया है। तो जब मन, बुद्धि और इंद्रियों से उसमें अहंता नहीं है, उसमें ममता नहीं है, तो फिर मैं तो शास्त्रानुकूल कार्य कर रहा हूँ। शास्त्रानुकूल कार्य करते हुए, जैसे अग्नि है, अब वो चपेट में आ गया, उसकी वो जल जाएगा। बाढ़ आ रही है, पानी बह रहा है बहुत तेज, उस बाढ़ में जो बीच में आ गया वो बह जाएगा, पानी थोड़ी कुछ बिगाड़ा है उसका। हवा है, हवा चल रही है, वायु, तो वायु चल रही है, अब किसी के तंबू उखड़ जाए तो वायु का दोष क्या है उसमें? तो वो वायु पर कोई दोष नहीं आता, उस जल प्लावन पर कोई दोष नहीं है, जल देवता पर, उस अग्निदेव पर कोई दोष नहीं है। गर्मियों में सूर्य तप रहा है तो उसका सूर्य का दोष नहीं है, उसका काम है अपना काम करते रहना। तो ऐसे ही इस प्रकार के भाव को जो समझता है वह कर्मों के फल में नहीं बंधता कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, इसके बदले में क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। वह सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, वह सभी प्रकार के अज्ञान मूलक कार्यों से मुक्त हो रहता है, बस शास्त्रानुकूल ही कर्म करने की सोचता है। ज्ञान, अब अगला है विषय आया है दूसरा एक और, इस विषय के साथ में ही, विषय तो एक ही है लेकिन उसका थोड़ा मोड चेंज हुआ है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। अब ये तीन का चक्र फिर यहां पर आ गया। तीन होते हैं, वेद में भी तीनों बताए हैं, ऋषि, देवता और छंद। यहां तीन बताए, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्ता, ये भी तीन है, और त्रिविधा कर्म संग्रह, तीन प्रकार का ही कर्मों का संग्रह भी है। तो पदच्छेद के पश्चात समझेंगे इसको। परिज्ञाता क्या है? परिज्ञाता, ज्ञा धातु, ज्ञा माने जानना, इसमें लग गया त्रिच प्रत्यय, तो ज्ञा में त्रिच लगा तो हो गया ज्ञाता। ज्ञाता माने जानने वाला,
और परिज्ञाता माने, परि माने चारों ओर होता है। जैसे पर्यावरणम, तो आवरणम माने ढका हुआ, और परि माने चारों ओर। चारों ओर जो आवृत है, जो छाया हुआ है, जो व्याप्त है, जो व्यापृत है, वह है। ऐसे ही परिज्ञाता माने सब प्रकार से जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ऐसा ज्ञाता उसको कहते हैं। ये तीन चीजें जो उसमें बताई हैं, परिज्ञाता, ज्ञानम और ज्ञेय। तो जो किसी पदार्थ का निश्चय करने वाले जो होता है वह ज्ञाता होता है कि उसने उसको जान लिया, किसी पदार्थ को भी। और वह जिस वृत्ति के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है उसका नाम ज्ञान है। उस ज्ञाता के द्वारा क्या निश्चय किया गया है, ये ज्ञान हुआ। और जिस वस्तु के स्वरूप का निश्चय करता है वह ज्ञेय होती है। ज्ञेय माने ज्ञातुम योग्यम, जानने योग्य। जो जानने योग्य चीज है उसको जानना, और जिसके द्वारा जानी गई है वो ज्ञाता। इनको, ये जो वृत्तियां हैं इस प्रकार की, इसके लिए तीन प्रकार से कहा गया है। ये कर्म की प्रेरणा है तीन प्रकार की, कि कर्ता, करणम, कर्म इति। हम ऊपर देख के आए थे, अधिष्ठानम तथा करणम, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम, और साथ में ही चेष्टा और दैव। ये पांच चीजें थी। तो अधिष्ठान तो अलग हो गया और दैव को भी हमने अलग कर दिया था। अब ये तीन चीजें बची थी, कर्ता, करण और चेष्टा। तो कर्ता माने ज्ञाता, और कर्म माने ज्ञेय, और करण और चेष्टा जो है वो उसके द्वारा किए जाने वाला व्यापार है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। तो करणम, कर्म, कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह, ये तीन प्रकार से कर्मों का संग्रह होता है। तो जो प्रकृतिस्थ पुरुष है वह तो क्या है, वह कर्ता है। जो देखता है, जो सुनता है, जो समझता है, जो स्मरण करता है, जो खाता पीता है, विभिन्न क्रियाओं को करने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष जो है वह करता है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ये सब क्रियाएं की जा रही हैं वो करण है। यह बात हम देख चुके हैं। और कर्म, इन क्रियाओं का वाचक जो है वो यहां कर्म पद है। यह तीन प्रकार का कर्म संग्रह होता है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके कर्म को करता है, तभी वो कर्म बनता है। इसके बिना कोई भी कर्म नहीं बन सकता। तो और कर्म की सिद्धि के जो 5 हेतु बदलाए हैं, वो अधिष्ठान आदि, वह सब उसके हेतु हैं इसके लिए कर्म की सिद्धि में। अब यहां थोड़ा और समझ लें कर्ता, कर्म, करण को, कि कर्म किया जाता है। जैसे बालकः विद्यालयम गच्छति, इसमें बालक करता है, विद्यालय कर्म हुआ, और गच्छति ये जाता है, ये क्रिया हुई जाने वाली। तो विद्यालय कर्म हुआ माने विद्यालय को जाता है। अब विद्यालय जाने का उद्देश्य उसका क्या है, ये ज्ञेय नहीं है। विद्यालय उसका तो ज्ञेय तो अलग ही है, विद्या प्राप्ति है उसका उद्देश्य, वो स्थान पर जाना नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग समझने में थोड़ा अध्ययन करना हमको आवश्यक है कि ये वास्तव में और क्या क्या है, कैसे कैसे है।
फिर अगला श्लोक आया है, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ये भी तीन चीजें आ गई, ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा त्रिधैव गुण भेदतः। त्रिधैव माने त्रिधा एव, प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तानि अपि। ये ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, यहाँ ज्ञान कर्म चा कर्ता चा, यहाँ ज्ञान कर्म और कर्ता ये तीन प्रकार के हैं, उनको सुनिए। यह तो गुणों की संख्या, गुण संख्या ने, ये क्या हुआ गुण संख्या ने, अर्थात जो तीन गुण हैं हम पहले देख कर आए हैं गुणत्रय विभाग योग में, सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इन तीनों गुणों की भिन्न भिन्न चर्चा हुई है और इनके अलग अलग भेद हैं। तो तीनों भेद ज्ञान के भी हैं, तीनों भेद कर्म के भी हैं और तीनों भेद कर्ता भी हैं। अर्थात कर्ता भी तीनों प्रकार का होता है गुण भेद से। गुण भेद से अर्थात कर्ता रजोगुणी भी होता है, कर्ता तमोगुणी भी होता है और कर्ता सतोगुणी भी होता है। ऐसे ही कर्म, जिस कर्म को वह कर रहा है वो कर्म भी तीनों गुणों से युक्त होता है, सत्य रज तम। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान भी तीनों प्रकार का हुआ, सत्य और रज और तम। ये सभी प्रकार से तीन प्रकार से कहा गया है, तीन तीन प्रकार का है ये। बस भेद बुद्धि के आधार पर उसमें जो धृति के नाम से और ज्ञेय के भेद से सुख के नाम से होता है। आगे हम समझेंगे इस चीज को। सर्वभूतेषु ये नैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ज्ञान की बात आई पहले भाई, जो तीन शब्द बोले ना, ज्ञानम कर्म चा कर्ता चा, तो ज्ञान का पहले है तो यहां ज्ञान का बोला। ज्ञान कैसा होता है, तो सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते। सर्वभूतेषु माने सर्वेषु प्राणीषु, सभी प्राणियों में जिसके द्वारा एकम भावम, एक भाव को, कौन से भाव को, एक को, अव्यय भाव को, ईक्षते देखता है, जो जिसके द्वारा देखा जाता है। अव्यय माने कि सब कुछ चराचर जगत सब एक है, ईश्वर का ही अंश है, सब उस अविनाशी परमात्मा से युक्त है और परमात्मा ही सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस प्रकार के भाव को जो समझता है वह। दूसरा, अविभक्तम विभक्तेषु, जो सब विभक्त हैं, अलग अलग प्रकार से दिख रहे हैं, प्राणी हो या वस्तुएं हो, ये सब अविभक्त ही हैं। बटे हुओं में सप्तमी है, बटे हुओं में जो अविभक्त है, जो विभक्तेषु अविभक्तम अस्ति यत् तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वह सात्विक ज्ञानी होता है जो इन सब चीजों को जानता है। अर्थात वही एक परमात्मा सब ओर से सभी प्राणियों में व्याप्त है, सभी कर्मों में व्याप्त है, ऐसा सोचकर जो काम करता है वह अविनाशी परमात्म तत्व को जानने वाला, विभाग रहित जानने वाला, समभाव से देखने वाला होता है। ऐसा ज्ञान अगर है तो तू सात्विक जानो उसको। ये जो अलग अलग भूत हैं ये सब उसी परमात्मा का अंश है, वह विभक्त रूप में है, अविभक्त। दूसरा है पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम।
पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम, जो पृथक पृथक जानता है, पृथक्त्वेन तु यद ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। राजसी ज्ञान है कैसा कि अलग अलग हैं ये सब पूरे। अलग माने मनुष्य अलग हैं, कीड़े अलग हैं, पतंगे अलग हैं, पशु अलग हैं, पक्षी अलग हैं, वृक्षों की योनियां अलग हैं, राक्षस अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं। ये भेद बुद्धि होती है। इस प्रकार से जो अलग अलग भावों वालों को अलग अलग रूप से जानता है, समझता है, वह जो अलग अलग भावों से देख रहा है वो कैसा हुआ? तद वह ज्ञान कैसा हुआ? राजसम। तद ज्ञानम विद्धि राजसम। उस ज्ञान को राजसी ज्ञान जानो, क्योंकि राजसी ज्ञान में सब कुछ अलग अलग है, विभिन्न प्रकार की चीजें। जैसे घड़ा है तो घड़ा है, तो मिट्टी है उसमें खाली। यदि ये आश्रम बना हुआ है तो ये आश्रम अलग है, ये चोरों का आवास है, ये अलग है। ऐसे सब चीज़ों को अलग अलग समझता है, चाहे वो दृश्य हो, खराब दृश्य हैं, अच्छे दृश्य हैं, अच्छी शब्द हैं, खराब शब्द हैं, अच्छी गंध है माने सुगंध है या दुर्गंध है, इसको जो समझता है वह राजस ज्ञान है कि सभी शरीरों में सभी अलग अलग है, सबके ये मेरा और ये तेरा वाला भाव। सीधी बात है ये, जिसमें यह मेरा और यह तेरा ऐसी पृथक पृथक वाली बात आती है, वह राजस ज्ञान होता है। और ये जो ऊपर बताया कि सबको एक ही जानता है, समझता है, वही हमारी समत्व बुद्धि है और वही हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिपोषक है। ऐसा ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जिसके पास होगा तभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना आएगी, नहीं तो अलग अलग मानने से तो टिट फॉर टैट वाली स्थिति बनती है। अब देखिए कुछ सात्विक ज्ञान है। राजसी ज्ञान की बात आई कि राजसी ज्ञान क्या होता है। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हैतुकम अतत्वार्थ बदल्पम च तत्तामसमुदाहृतम। यत्तु किंतु जो ज्ञान कृत्स्नवत एकम अस्ति, माने एक कार्य रूप शरीर में ही है, संपूर्ण के सदृश व्याप्त है, तथा जो बिना युक्ति वाला है, जो तात्विक अर्थ से रहित है और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। अर्थात ये जो शरीर है यही सब कुछ है, ऐसा तामस ज्ञान कहा गया है कि जो भी कार्य हो रहा है ये सब संसार क्षण भंगुर है, यह शरीर की भांति है, जो दुख से दुखी होता है, सुख से सुखी होता है, सर्वनाश को मानता है, सर्वव्यापी आत्मा को नहीं समझता है। अर्थात जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनसे विपरीत जो भाव है वह है तामसी भाव है। तो तामसी भाव का लक्षण यही है कि जो सबको ही ये मानता है मैं तो मैं ही हूं, बाकी और कोई कुछ नहीं है। परम अहंकार का भाव जिस ज्ञान में है वो है जिसमें कोई युक्ति नहीं है, माने नहीं वो तो फरमान जारी कर दिया आपको यह करना है तो बस करिए, बिना किसी प्रकार के तर्क के, बिना किसी प्रकार के विचार विमर्श के। जो शरीर में अपनी जो ढोंग हैं, अपने जो बुरे विचार हैं, बिना किसी युक्ति के हैं, जो तात्विक अर्थ से रहित हैं और तुच्छ हैं, वो सब ज्ञान तामस कहा गया है। और उस तामस में रहने वाला जड़ शरीर की ही बात करता है, इस केवल माया की बात करता है, उसको चेतना से और परमात्मा से कोई संबंध नहीं होता, ना उसका संबंध विवेक से होता है। ऐसे तमोगुणी लोग होते हैं। समय समाप्ति की ओर है, कल थोड़ा इस बारे में और चर्चा होगी जिससे यह विषय स्पष्ट हो जाए। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए अंतिम श्लोक पढ़ के और समापन करेंगे आज का।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। ये सात्विक, राजस और तामस कर्ता ज्ञान और कर्म की चर्चा कल भी जारी रहेगी, इसलिए हम पुनः उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।